हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम इस वीडियो में खोटा के जो लेखक है डॉक्टर अजीत कुमार झा, शॉर्ट में जिनको एके झा कहा जाता है, उनके बारे में पूरा डिटेल में हम सारा एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि इनसे रिलेट करके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और प्रीवियस ईयर में किस टाइप का खोटा में इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनको भी एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इनसे रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो आज ही विजिट करें www.sarkarilibrary.in। आपका अपना लाइब्रेरी, सरकारी लाइब्रेरी, जहां से सिर्फ वही सिलेबस पढ़े जो कि सरकारी परीक्षाओं में पूछा जाए। तो सबसे पहले देखिए, जो ये डॉक्टर अजीत कुमार झा है तो इनको शॉर्ट में कहा जाता है डॉक्टर एके झा। एग्जाम में इस टाइप से भी सवाल पूछा जा सकता है कि एके झा का पूरा नाम क्या है। तो डॉक्टर एके झा का जो पूरा नाम है तो वो है अजीत कुमार झा। और लेखकों का उपनाम से संबंधित क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो डॉक्टर एके झा जो है तो ये पूरा नाम हो गया, और इनका उपनाम पूछा जा सकता है कि जैसे कि यहाँ पे 4 उपनाम है तो ये चारों जो है आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि झारपात इनमें से किस लेखक का उपनाम है, तो वो हो जाएगा डॉक्टर एके झा का। ठीक है, तो इसी को रिलेट करके याद रखिएगा कि एके झा का पूरा नाम हो जाएगा डॉक्टर अजीत कुमार झा और इनका उपनाम हो जाएगा झारपात। और इनको वेदर वाइज भी कहा जाता है, मौसम विज्ञानी भी कहा जाता है और जादूगर शिक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चारों याद रखना है, एके झा को ही कहा जाता है झारपात, वेदर वाइज, मौसम विज्ञानी और जादूगर शिक्षक। और जो 1980 से लेके जो 2000 का जो समय काल है तो वो इनका युग है, एके झा का युग है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि झा युग इनमें से कौन सा है और 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये याद रखिए 1980 से लेके 2000 ईस्वी तक का जो समय काल है तो उसको इन्हीं का युग कहा जाता है, डॉक्टर एके झा का युग। तो उपनाम याद रखना है, पूरा नाम याद रखना है और झा युग याद रखना है। इसके बाद इनका जन्म को लेकर देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 20 जून 1939 को हुआ था। कहीं पे देखिए 2 तिथि है, खोटा में अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो सभी बुक में अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो 2 इनका डेट ऑफ बर्थ मिला है, तो एक हो जाएगा 20 जून 1939 को मिला हुआ है और एक जगह मिला हुआ है हमें 2 फरवरी 1942 को। तो ये दोनों तिथि आपको याद रखना है, 20 जून 1939 और 2 फरवरी 1942 दोनों याद रखिएगा। एग्जाम में क्या पता कौन सा बुक से उठा करके ये डेट ऑफ बर्थ डाल दिया जाए क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो दोनों याद रखना है कि 20 जून 1939 अगर ऑप्शन में मिलेगा तो ये हमें मारना है, और अगर 2 फरवरी 1942 में ऑप्शन में दिखेगा तो इस पर टिक करना है। तो दोनों में से जो मिलेगा तो दोनों याद रख लीजिए। और जगह का नाम जो इनका जन्म स्थल है तो वो कौन सा है, तो बोकारो जिला के पेटरवार के चंडीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो निधन है, मृत्यु, तो वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 सितंबर 2013 को। और इनका जो पिता का नाम है तो वो है लक्ष्मी नारायण झा। कहीं कहीं पे इनका पिता का नाम जो है लक्ष्मीनाथ झा भी मिलता है। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण झा या लक्ष्मीनाथ झा। और इनकी माँ का नाम क्या है, तो इनकी माँ का नाम है कुसुम बाला। और इन्हीं के छोटे भाई है अमर कुमार झा। और एके झा जो है तो ये अपने माता पिता के दूसरे नंबर के संतान थे। तो ये सब हालांकि पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर समय खराब रहेगा और पूछ लिया जाएगा तो आपको पता रहेगा तभी ना टिक मारेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ भी, हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी पता रहेगा तो क्या है। अगर आपको पता है और ये सवाल आ गया तो आप टिक मार के सबसे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन हो सकता है। और पत्नी का नाम जो है तो वो है भानुमति झा, जो कि 5वीं पास थी। और इनका एके झा का जो विवाह हुआ था भानुमति झा के साथ तो ये हुआ था 22 मार्च 1963 को। और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। और इनका जो शिक्षा की बात करें तो इन्होंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था बोकारो के ही पेटरवार उच्च विद्यालय से। फिर इंटर में भी इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न किया था हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज से। और ग्रेजुएशन में इन्होंने सेकंड डिवीज़न से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और ये भी हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज से इन्होंने किया था। फिर ये रांची विश्वविद्यालय भी गए थे पढ़ने के लिए, बुक में ऐसा मेंशन है, हालांकि वहाँ से इन्होंने क्या किया वो बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन रांची विश्वविद्यालय भी था तो ये भी याद रखना है।
इसके बाद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले आदमी काम की तलाश करता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1964 में जो गुमला में एक स्कूल है डुमरी टांगरडी उच्च विद्यालय, तो वहीं पे ये सहायक विज्ञान के शिक्षक के पद पे कार्यरत थे। ठीक है, तो वहाँ पे ये पढ़ाते थे 1964 से डुमरी टांगरडी उच्च विद्यालय गुमला में। तो ये तो हो गया इनका इनसे रिलेट करके। अब इनके द्वारा जो भी लिखा गया है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सा बुक लिखा गया है, उपन्यास, कहानी, कविता, कौन कौन सा लिखा गया है, तो वो एग्ज़ाम में एकदम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए मायने रखता है। तो ये याद रखिए, एक पुस्तक है खोटा में, खोटा काथे पैदे खंडी, जिसमें ये जो बुक है खोटा काठे पैदे खंडी, तो ये पिछला सिलेबस में मेंशन था। ये कविता संग्रह है जिसमें 19 को कविता है। पहला प्रकाशन इसका 1984 में हुआ था। ठीक है, तो ये पुस्तक के लेखक है खोटा काठे पैदे खंडी के लेखक है ए.के. झा। और ये अपना गुरु किसे मानते थे? तो ये अपना गुरु मानते थे जानकी वल्लभ शास्त्री को, और उन्हीं को जो है ये हिंदी के साहित्यकार थे जानकी वल्लभ शास्त्री, और उन्हीं को ये अपना गुरु मानते थे, और उन्हीं को इस पुस्तक को उन्होंने समर्पित किया है खोटा काटे पैदे खंडी को। इसी तरह ये कविता संग्रह है खोटा काटे पैदे खंडी। इसी तरह से एक कहानियों का संग्रह भी है, निबंध का संग्रह खोटा काठे गैदे खंडी, जो कि एक निबंध संग्रह है। ठीक है, इसी तरह इनके द्वारा ग्रामर पे भी बुक लिखा गया है, अभी हमें पढ़ना भी है, सिलेबस में मेंशन है, और वही बुक है खोटा साहित्य सादानिक व्याकरण। तो खोटा साहित्य सादानिक व्याकरण इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसी तरह एक प्रबंध काव्य इनके द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है सामाजिक सर जुटेक निशन, और ये प्रबंध काव्य है जिसमें 7 खंड है, यानी कि 7 भाग है। फिर कविता पुराण इनके द्वारा लिखा गया है कि जो कि एक खोटा भाषा का 6वां काव्य है। तो ये तो हमने देख ही लिया कि व्याकरण इनका जो बुक है खोटा साहित्य सादानिक व्याकरण हो जाएगा। इसी तरह खोटा भाषा विज्ञान भी इनके द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा जो नाटक लिखा गया है तो वो है मेका मेकी ना मेट माट। ठीक है, तो ये नाटक मेका मेकी ना मेट माट जो है तो ये ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद सैर सरगट नामक एक उपन्यास लिखा गया है जो कि एक जनवादी उपन्यास है। ठीक है, इस टाइप से भी सवाल पूछा जा सकता है कि सैर सरगट के लेखक कौन है, सैर सरगट किस प्रकार का लेखन पर आधारित है, क्या वो कहानी है, क्या वो कविता है, क्या उपन्यास है, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं दे देगा। ठीक है, तो याद रखिए कि सैर सरगट ये ए.के. झा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसी तरह पूछ लिया जाए कि मेका मेकी न मेट माट किस तरह का लेखन है, क्या ये नाटक है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेका मेकी न मेट माट के लेखक तो ए.के. झा हैं, लेकिन ये पुस्तक किस तरह का लेखन पर आधारित है, तो ये नाटक है। इसी तरह सैर सरगट ये जनवादी उपन्यास है जिसका प्रकाशक जो है झारखंड झरोखा है। फिर है इनके द्वारा खोटा लोक कथा लिखा गया है जो कि 2014 में प्रकाशित हुआ था झारखंड झरोखा से ही। इनके द्वारा पुटी और पालू नामक शब्द चित्र भी लिखा गया है। जैसे CGL का ही जो प्रीवियस सिलेबस था जो हमें पढ़ना था तो उसमें ये शब्द चित्र भी था पुटी और पालू। ठीक है, तो ये पुटी और पालू शब्द चित्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया है जो कि शब्द चित्र है। इसी तरह जो बिरसा मुंडा का जीवनी है तो वो इनके द्वारा लिखा गया है बड़का बुजुर्ग बिरसा के नाम से। चायल चिन्हा एक कविता है जो कि इन्हीं का द्वारा लिखा गया है। फिर है खोटा भाषा रस छंद और अलंकार इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा जो खोटा भाषा का एक पत्रिका है लुवाठी पत्रिका, तो उसमें इनका कई सारा कविता भी छपा है। ठीक है, कई सारे कविता छपा है लुवाठी पत्रिका में। और ये आपको पता होना चाहिए कि खोटा भाषा का जो लुवाठी पत्रिका है तो ये 1999 में शुरू किया गया था गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूटी के द्वारा। तो ये पत्रिका के बारे में भी पता होना चाहिए कि लुवाठी पत्रिका शुरू किया गया था 1999 में किनके द्वारा, गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूटी के द्वारा। ऐसे भी सवाल बन सकता है कि गिरिधारी गोस्वामी जो है तो उनका उपनाम क्या है, तो वो है उनका उपनाम आकाश खूटी। इसी तरह से इनके द्वारा लिखा गया है झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार, तो ये भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ए.के. झा के द्वारा। इसके बाद ये तो हो गया साहित्य के बारे में, कविता वगैरह कि क्या क्या लिखा गया है। इसके बाद कुछ पुस्तक छपता है जिसमें से अलग संपादक होते हैं। तो ए.के. झा के द्वारा कौन कौन से बुक का संपादन किया गया है तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है खोटा लोकगीत संग्रह,
एक है जिसका नाम है एक टोकी फूल। तो एक टोकी फूल जो है तो ये खोटा भाषा का लोकगीत संग्रह है और इस पुस्तक का संपादन किया गया है ए.के. झा के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए कि एक टोकी फूल किस प्रकार का लेखन कला पे आधारित है, तो ये लोकगीत संग्रह है और इसका संपादक है ए.के. झा। इसी तरह तितकी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था 1983 में। तितकी पत्रिका जो कि खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठा रामगढ़ से प्रकाशित होता है, इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था 1977 में हुआ था। और तितकी पत्रिका के जो पहले संपादक थे तो वो थे विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है, तो तितकी पत्रिका का पहला संपादक हो जाएंगे विश्वनाथ दसौंधी राज। पहला प्रकाशन हुआ था 1977 में। कौन से जगह पे हुआ था, तो धनबाद के कतरासगढ़ से पहला बार छपा था तितकी पत्रिका। और इसका संपादक ए.के. झा ने किया था 1983 में। और क्या, बस इतना ही याद रखना है तितकी पत्रिका। इसके अलावा कई सारे बुक हैं जिनमें ये संज्ञा संपादक हैं, मतलब कि इनके अलावा और भी कोई दूसरा लेखक हैं जो कि संपादक हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा खोटा गद्य पद्य संग्रह जिसका ये संज्ञा संपादक है। खोटा लोक कथा उसमें भी ये संज्ञा संपादक है। और दू डायर जिरोल फूल उसके भी ये संज्ञा संपादक हैं। संज्ञा संपादक मतलब कि एक ही लेखक संपादक नहीं होगा, उसमें 2-3 से ज़्यादा मतलब कि होगा। ठीक है, तो संज्ञा मतलब मिलजुल कर। इसी तरह उनसे रिलेट करके और भी कुछ फैक्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इनको एक डॉक्टरेट की उपाधि मिला है। हमने इनका नाम में के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर ए.के. झा, यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि इनको दिया गया है। इसी तरह ये खोटा भाषा के लेखक कवि तो हैं ही, इनके अलावा ये मौसम के बहुत अच्छे जानकार भी थे, मौसम का भविष्यवाणी करते थे। तो इसी के कारण से इनको जो है यहाँ पे उपनाम में इनका यहाँ पे देख सकते हैं मौसम विज्ञानी या वेदर वाइज, क्योंकि ये मौसम का भविष्यवाणी बड़ा सटीक लगाते थे। ठीक है, तो ये ए.के. झा का खासियत था। तो यहाँ से मौसम विज्ञान के अच्छे जानकार थे और मौसम के सर्वोत्तम भविष्यवाणी मौसम विज्ञान वेधशाला मौसम विज्ञान विध वाला देश का अकेला सम्मान जो है इनको दिया गया है। इसी तरह मौसम विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित जो धारा गगन सिद्धांत है तो वो ए.के. झा के द्वारा दिया गया है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन से लेखक के द्वारा धारा गगन सिद्धांत दिया गया है, तो ये ए.के. झा के द्वारा दिया गया है। इसी तरह इनको और भी कई सारा सम्मान मिला, जैसे कि शताब्दी रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, राष्ट्रीय भाषा रत्न सम्मान मिला है, श्रीनिवास पानोरी सम्मान मिला है, सपूत सम्मान मिला है। इसी तरह USA का ABI का मैन ऑफ द ईयर 1999 मिला है, रिसर्च बोर्ड एडवाइज़र 2000 ये रहे थे। और भी बहुत सारा है, लेकिन ये सब जो है उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो इनके बारे में ज़्यादा जो है जानकारी हमें याद भी नहीं रखना है। ठीक है, तो बस यहाँ से हमें इनका जो ये याद रखना है कि ये मौसम विज्ञान के बहुत अच्छा जानकार थे और इनके द्वारा धारा गगन सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद अभी वर्तमान जैसे से CGL का जो सिलेबस है तो उसमें ए.के. झा का कुछ रचना शामिल है जो कि हमें पढ़ना है। जैसे कि एक पथिया डोंगल महुआ में इनका एक कविता है आज एकै खोटा। इसी तरह एक पथिया डोंगल महुआ में इनका दूसरा कविता हमें पढ़ने को दिया गया है, तौबे हमें कवि नहीं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आज एकै खोटा कविता के लेखक कौन है, तो ये ए.के. झा हो जाएंगे। तौबे हमें कवि नहीं, इसके लेखक कौन है, ए.के. झा। इसी तरह इनके द्वारा लोक कथा 3 गो हमें दिया गया पढ़ने के लिए इनके द्वारा लिखित। एक हो जाएगा गोहाल परब हो जाएगा, दू बिहाग दुर्गति हो जाएगा, लुरगर बेटी छोवा। तो ये 3 लोक कथा भी हमें पढ़ने को दिया गया है। अब इनसे रिलेट करके प्रीवियस ईयर में किस टाइप का सवाल पूछा गया है उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल पूछा गया है कि डाह नाटक का जो भूमिका है तो उसका लेखक कौन है। तो डाह नाटक ये हमें पिछला सिलेबस में हमें मेंशन था पढ़ने के लिए डाह नाटक के बारे में। तो उसका जो भूमिका लिखा गया है तो ये ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। इसी तरह जो खोटा गद्य पद्य संग्रह है तो उसके प्रधान संपादक कौन थे, तो ये डॉक्टर ए.के. झा उसके प्रधान संपादक हैं। इसी तरह खोटा गद्य पद्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1989 में हुआ था। खोटा लोक कथा किताब का प्रधान संपादक कौन है, तो ये डॉक्टर ए.के. झा हैं। ए.के. झा का जन्म कब हुआ है, तो 20 जून 1939 को हुआ था। खोटा काठे पद्य खंडी केकर रचना है कई, तो ये डॉक्टर ए.के. झा का रचना है।
डॉक्टर ए के झा कर रचना ला गई, तो ये कौन है? कविता पुराण, जो कि खोट्ठा भाषा का एक 6वां काव्य है। इसी तरह खोट्ठा कौन विद्वान मौसम विज्ञानी नामे जानल जाहत, तो हमने देखा कि मौसम विज्ञानी कौन है, तो ये डॉक्टर ए के झा हैं। मेका मेकी न मेट माट का रचनाकार कौन है, तो ये डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया है, मेका मेकी न मेट माट। खोट्ठा साहित्य सादानिक व्याकरण का रचनाकार लागे, तो ये कौन है? डॉक्टर ए के झा हैं। शैर सरगट का रचनाकार कौन लागे, तो ये डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया है, शैर सरगट। खोट्ठा भाषा रस छंद और अलंकार का रचनाकार लागे, तो ये कौन है? डॉक्टर ए के झा। मौसम विज्ञानी कर रुपये खोठाएँ कौन विद्वान जानल जाए, तो ये डॉक्टर ए के झा जाने जाते हैं। कौन साहित्यकार झार पात कर उपन्यास से प्रसिद्ध है, तो ये डॉक्टर ए के झा। इसी तरह खोठा उपन्यास शैर सरगट का रचनाकार डॉक्टर ए के झा। ये शायद रिपीट हो गया है सवाल, अच्छा रिपीट हो गया होगा, तो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए सबको कंपाइल करके हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसीलिए रिपीट हो गया होगा। ठीक है, और भी सवाल हैं, जैसे कि देख लेते हैं। मौसम विज्ञानी, तो ये डॉक्टर ए के झा हो जाएगा। डॉक्टर ए के झा कर बापे का नाम भी पूछा गया है, तो कोई भी लेखक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका पिता का नाम भी पता होना चाहिए, माँ का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि पिता का नाम पूछा गया है ए के झा का, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में कोई दूसरा लेखक होगा जिसका माँ बाप का नाम भी पूछा जा सकता है। तो पिता का नाम हो जाएगा लक्ष्मी नारायण झा। और डॉक्टर ए के झा के लिखल गद्य भाग बतावा, तो ये एगो चिट्ठी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, एगो चिट्ठी के लेखक कौन लागे, तो ये डॉक्टर ए के झा हैं। इसी तरह स्वागत कविता का रचनाकार कौन लागे, तो ये डॉक्टर ए के झा हो जाएगा। खोठा भाषा विज्ञान का रचनाकार कौन लागे, तो ये डॉक्टर ए के झा। और बावां हाथ कविता के कवि क्या लागत, तो ये लागे डॉक्टर ए के झा। ठीक है, तो इतना ही सवाल जो है ए के झा से रिलेट करके जो है पूछा गया है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा। और श्रीनिवास पानोरी वाला जो वीडियो है तो उसको बहुत लोगों ने देखा, नीचे बहुत सारा कमेंट आया कि सर और भी लेखकों का जीवनी लेकर आइए, तो श्रीनिवास पानोरी के बाद ये दूसरा जीवनी है। पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट में अगला लेखक का नाम ज़रूर मेंशन करें कि किसका वीडियो आपको चाहिए।